अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 7th इलस्ट्रेटर की। और आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल टूल और उसी के साथ साथ हमें और भी टूल कुछ मिल जाते हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। तो देख लेते हैं कि रेक्टेंगल टूल हमें कहाँ पे मिलता है। तो टूल बार में ये है आपका रेक्टेंगल टूल। पिछली वीडियो में हमने लाइन सेगमेंट टूल और इसी के साथ आर्क टूल, स्पाइरल टूल, इनके बारे में बात की। तो आज हम रेक्टेंगल टूल के बारे में बात करेंगे। तो ये है आपका रेक्टेंगल टूल। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगॉन वगैरह। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। इसकी शॉर्टकट की है एम। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एम प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगल टूल जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। मैं ऑल्ट प्रेस करके और अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ इसको। उसके बाद रेक्टेंगल टूल का काम क्या है, ये सिंपली आप इससे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं और उससे मुख्तलिफ आप शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैंने ड्रैग करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन चुकी है। अब आप इसमें दो काम कर सकते हैं। एक तो आप इसमें फिल कर सकते हैं कोई भी कलर, और दूसरा इसमें आप स्ट्रोक दे सकते हैं। यानी यहाँ से फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप इसको सिलेक्ट रखें, ये नहीं कि आपने डी सिलेक्ट कर दिया फिर यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये कलर पिक नहीं होगा। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है जो भी आपने रेक्टेंगल बनाई है, और यहाँ से आपने कलर पिक कर लेना है। स्वाचेस में से भी कलर पिक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ये किया तो यहाँ पे कलर पिक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे फिल के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ से पर्पल कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये हमारा फिल हो गया इसमें। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका, यहाँ पे ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखें तो ये आपका एक फिल का बॉक्स दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन आपके पास स्वॉचेस आ जाते हैं, तो इसमें से भी आप कलर पिक कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक भी यहाँ से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे जहाँ से आपने फिल किया है इसी के नीचे जो आपको स्ट्रोक दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वही कलर पिकर आ जाता है। यहाँ से आप कोई भी कलर स्ट्रोक के लिए यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैंने ब्लू किया और ओके किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की आपको स्ट्रोक दिख रही होगी इसके ऊपर। और उसके बाद दूसरा तरीका स्ट्रोक देने का, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से आपने दिया था फिल, इसी के साथ ही आपको यहाँ पे स्ट्रोक मिल रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रोक का कलर पिक कर सकते हैं कोई सा भी। तो उसके बाद स्ट्रोक, अब ये बहुत छोटी है तो हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। आपने अपनी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और ऊपर जाके यहाँ पे ये है स्ट्रोक साइज। इसके ऊपर अगर यहाँ पे एरो लेकर जाएं, आपका कर्सर कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आई होता है। तो अगर आप यहाँ पे लेकर जाते हैं कर्सर और स्क्रॉल व्हील को आप अपना ऊपर करते हैं तो ये स्ट्रोक इंक्रीज हो रहा है, और अगर कम करेंगे, नीचे करेंगे स्क्रॉल व्हील को, तो ये कम हो जाएगा स्ट्रोक आपका। और वैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं जो आपको चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी यानी इससे रेक्टेंगल बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से अपना रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं, ये तो आपका फ्री हैंड यानी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। और अगर आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, अपनी शिफ्ट, तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है, यानी सेम प्रोपोर्शन में ये आपको बड़ा करके दे रहा है और छोटा करके दे रहा है, यानी ये एक स्क्वायर बना के देता है आपको। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं इसी के साथ, यानी क्लिक किया, ड्रैग किया और आप शिफ्ट मैंने प्रेस की हुई है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह से आप इससे स्क्वायर बना सकते हैं, वरना वैसे आप फ्री हैंड यहाँ से रेक्टेंगल बना सकते हैं। उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी अपनी वैल्यूज देकर भी रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कैनवस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। वंस क्लिक आपने करनी है तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विड्थ एंड हाइट, यानी आप कितनी विड्थ के ऊपर और कितनी हाइट के ऊपर आप अपना जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे। तो जैसे मुझे स्क्वायर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं 300 पिक्सल्स सॉरी mm बाय 300 mm यहाँ पे लिख देता हूँ।
और ओके करता हूँ तो यहाँ पे 300 बाय 300 पिक्सल्स का एक यहाँ पे उसने स्क्वायर बना के दे दिया है, बहुत बड़ा है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यानी अपनी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है और वही आपका रेक्टेंगल बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक की और यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200, या अपनी मर्जी की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। और जैसे भी आप ओके करेंगे तो आपकी जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से अपना रेक्टेंगल टूल लेते हैं और आप यानी कोई भी आपने एक रेक्टेंगल बनाई या स्क्वायर बनाया, ये स्मार्ट गाइड्स भी आपको बताते ही हैं कि अगर जैसे अब आपको एक पर्पल कलर की लाइन दिख रही होगी मेरे इस तरह स्लैश की तरह, तो इसका मतलब है कि अभी हम स्क्वायर बना चुके हैं यहाँ पे। और अगर मैं थोड़ा सा भी आगे करता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन गई है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ऊपर जैसे ही मेरा ये एक रेक्टेंगल है और इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म्स मिल रहे हैं। यानी इससे आप अपने जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ के नीचे करता हूँ तो ये छोटा हो गया। इसी तरह फ्री हैंड मैं इनको इधर उधर घुमा सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के या नीचे से पकड़ के इस तरह बड़ा छोटा कर सकता हूँ, या किसी भी कॉर्नर से मैं पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको छोटा करते वक्त यहाँ पे जैसे आपका कर्सर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो उस वक्त आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करना। मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने साथ में शिफ्ट दबा दिया। तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये सेम प्रोपोर्शन में ही छोटा बड़ा होगा। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो ये तो आपको समझ आएगी कि अगर हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ के, या कॉर्नर नहीं आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो ये सेम प्रोपोर्शन में आपका बड़ा छोटा होगा। उसके बाद अगर शिफ्ट के साथ अगर आप आल्ट भी दबा देते हैं, आल्ट, तो इनका जो मिड पॉइंट है, यानी ये आपको जो मिड पॉइंट दिख रहा है ये वाला, मैं आपको दिखा दें जूम करके, ये मिड पॉइंट, इससे वो आपको बड़ा छोटा करके देगा। जैसे मैं इसको एक कॉर्नर से पकड़ा, मैंने ऑल्ट भी प्रेस किया और शिफ्ट भी प्रेस किया, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों को आपने होल्ड करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से अब सेम प्रोपोर्शन में चारों तरफ से ये बड़ा छोटा हो रहा है। यानी मैं इसको बड़ा करता हूँ तो इस तरह से होगा, छोटा करूंगा तो इस तरह से होगा। उसके बाद अगर एक साइड से आप पकड़ रहे हैं और आल्ट आपने प्रेस कर दिया तो ये इस तरह से आपको बड़ा होता आपको नजर आ रहा होगा। यानी ये दोनों तरफ से ये बड़ा छोटा हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ तो इस तरह की सी एक रेक्टेंगल बन गई। उसके बाद अगर मैं ऊपर से पकड़ के ऑल्ट के साथ इस तरह से इसको करता हूँ तो ये दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, दोनों साइडों से ये बड़ा छोटा हो रहा है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से और डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बना रहा हूँ, या रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये आपको एक सर्कल दिख रहा है। तो ये किस पर्पज के लिए है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो ये आपको राउंड कॉर्नर्स करके दे रहा है। यानी इसके कॉर्नर्स बिल्कुल स्मूथ हो रहे हैं और एंड पे आके ये सर्कल बन रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा करते हैं तो इस तरह से ये एक राउंडेड रेक्टेंगल बन गई है। और अगर आप इनको ज्यादा कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही गोल आपको सर्कल बना के दे देता है। तो मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ। और ये काम आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल से तो आप जहां भी क्लिक करेंगे वो पूरी रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो एक कॉर्नर है ये, इसी को मैं राउंडेड करना चाह रहा हूँ, तो वो आप किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ से लेना है सिलेक्शन की बजाय ये सिलेक्शन टूल है और ये आपका व्हाइट कलर का जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको आपने सिलेक्ट करना है। और इससे आपने एक ये जो एंकर पॉइंट है इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं और कहीं नहीं सर्कल आपको दिख रहा, सिर्फ जो एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है उसी के पास आपको सर्कल दिख रहा होगा। तो अब इसको जितना चाहे आप राउंड कर सकते हैं, मैंने इतना किया तो ये एक साइड से हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ इस तरह से तो ये कुछ इस तरह से आपको शेप मिलेगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर आप चाहें तो ये ऊपर वाले जो दो पॉइंट्स हैं इनको भी राउंडेड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक जो डोर होता है दरवाजा, उस तरह किए किए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि तीन पॉइंट्स को मैं करना चाह रहा हूँ तो आपने ऊपर वाले दो को सिलेक्ट करना है और तीसरे वाले को अगर वैसे ही आप कर देंगे तो ऊपर वाले खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर वाले दो सिलेक्ट करने हैं और शिफ्ट प्रेस करके ये नीचे वाला एक भी कर लेना है, तभी आपके तीन हो जाएंगे। अब अगर आप राउंड करते हैं इनको इस तरह से, ये तीन जो है वो राउंड हो गए, एक ये हमारा वैसे ही है, यानी बहुत शार्प यहाँ पे एक आ रहा है। तो इसी तरह से आप अगर सेंटर में क्लिक करते हैं तो ये चारों जो एंकर पॉइंट्स है ये सिलेक्ट हो गए। अब अगर इनको करेंगे तो ये बिल्कुल जो सर्कल आपको
बना के दे देगा। तो इस तरह से कॉर्नर्स ये आप राउंड कर सकते हैं। और ये फीचर जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या सिलेक्शन टूल से भी करता हूँ, तो ये जो आपको अंदर सर्कल्स दिख रहे हैं ये जो है सीसी वर्जन जो है इलस्ट्रेटर का, उसी में ये आपको दिखते हैं। यानी इलस्ट्रेटर सीसी का ये फीचर है। ये अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं CS6 या कोई पुराना वाला वर्जन, तो उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो उसे आपको किसी और तरीके से उनको करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं आपको किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि जो ओल्ड वर्जन होते हैं इलस्ट्रेटर के, उसमें आप किस तरह से राउंड कॉर्नर्स कर सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेटर सीसी का फीचर है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं ये डॉट्स, और सिंपली इनको पकड़ के आप ड्रैग करते हैं या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप राउंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं और टूल्स, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। तो ये आपको ऑलरेडी राउंड करके देता है, यानी इसके पहले से ही राउंड हुए होते हैं कॉर्नर्स। इनको आप मजीद राउंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से ये जितने भी टूल्स हैं ये मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ से एलिप्स टूल है मेरा, ये है ऊपर रेक्टेंगल टूल, ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल, और ये एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या काम करता है, सिंपली आप इसे सर्कल बना सकते हैं, यानी एलिप्स बना सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया तो यहाँ पे एक एलिप्स उसने बना दी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, एक ओवल बन गया। इस तरह से आप मुख्तलिफ शेप्स इनसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जितने भी टूल्स दिए हुए हैं इस बार के अंदर, इस पैनल के अंदर। और उसके बाद अगर आप इसके साथ भी शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो ये प्रोपोर्शनली आपका यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ तो ये इस साइड पे बन रहा है, इधर मैं कर्सर लाता हूँ तो ये इस तरह से बन रहा है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में आपका ये बड़ा छोटा होगा। उसके बाद अगर आल्ट पे मैं प्रेस कर दूं तो ये जो सेंटर में आपको जो एंकर पॉइंट दिख रहा है, इससे इधर उधर वो फैलेगा, यानी आपका सर्कल, यानी प्रोपोर्शन सेम रहेगा और ये आपको बड़ा छोटा करके दे रहा होगा। तो बेहतर है कि आप ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ही करें। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस किया, ये रूलर्स आ गए, मैंने एक गाइड यहाँ पे लगाई, एक गाइड यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर मैं चाह रहा हूँ इनको तो मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रही हैं, तो ये इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ या वैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लॉक गाइड्स, अब ये हिलेंगी नहीं। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मैं एक इसी के ऊपर एक एलिप्स बनाना चाह रहा हूँ, यानी सर्कल, तो आप ये तो नहीं ना करेंगे कि यहाँ से एक सर्कल बनाए शिफ्ट के साथ और फिर उसको यहाँ से पकड़ें और उसको यहाँ के सेंटर में रखें यहाँ पे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम ऑल्ट एंड शिफ्ट को यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एलिप्स टूल लिया, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जब आते हैं तो स्मार्ट गाइड्स जो आपको गाइड करती हैं कि अभी आप इंटरसेक्ट यानी सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आते हैं तो आपने ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो ये बिल्कुल आपका सेंटर में बन जाएगा। तो ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आप सर्कल बना सकते हैं। उसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनलॉक गाइड्स, और दोनों गाइड्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे पॉलीगॉन आ रहा है, इसकी 6 साइड्स होती हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ तो इसमें भी वो आपको सेम ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे जो भी टूल्स हैं उनके आपको सेम, ये स्टार और फ्लेयर टूल, इन सब का आप सेम ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर पिक कर सकता हूँ और यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह, वही सब ऑप्शन, इसकी सेम प्रॉपर्टी, सेम सब कुछ है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस तमाम टूल्स को आप मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तमाम टूल्स समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।